तथागत गौतम बुद्ध, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन प्रेरणाओं को अभिवादन। 2 दिन से लगातार हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये परंपरा जो है वो पिछले 1996 से चल रही है और फिर 2006 के बाद 2016 आ रहा। मित्रों, 2006 को आंबेडकरी आंदोलन ने एक अर्धशताब्दी के रूप में धर्मांतर के कार्यक्रम को लिया था। आज 2016 को उसके 60 साल हो गए। 2005 या 6 को काम करते वक्त हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं पर काम करने का सोचा था, काम किया भी था, बहुत बड़ी मात्रा में न सही, लेकिन हम लोग सफल हुए थे। 2006 का हम लोगों का रास्ते पर चलना जो है वो सारे आवाम को, अम्बेडकरी लोगों को प्रभावित कर गया था। मुझे लगता उस वक्त हम लोगों का रास्तों पर चलना जो है वो समता सैनिक की एक प्रक्रिया के रूप में हम उसे देख रहे थे और उसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में सफल हुए थे। आज 2016 यानी 10 साल के जाने के बाद जब 2016 आ रहा है तो समता सैनिक दल का फिर जनता को प्रभावित करना, उसके लिए रास्तों पर चलना, संगठन की ताकत दिखाना, संगठन की ताकत दिखाकर तालियां बटोरना, ये तो होगा, ये होगा और चले जाएगा। मामला है क्या उससे बुद्धिस्ट जगत में बड़े परिवर्तन आएंगे। तो मुझे जहां तक लगता है कि बड़े परिवर्तन उसका आने की संभावना नहीं। कल राजनीति जो थी, कल जैसे हम लोगों पर हावी थी, वही राजनीति आज भी हावी हो जाएगी। 2016 को राजनीति का जो चेहरा रहेगा थोड़ी देर के लिए उजला रहेगा और फिर वैसे ही अंधेरा अम्बेडकरी आंदोलन पर छा जाएगा। बहुत सारे लोग इस उत्सव को करने वाले हैं। अम्बेडकरी संगठनाओं के संदर्भ में राजकीय जितने लोग हैं, जितनी राजकीय संगठनाएं, उससे ज्यादा सामाजिक संगठनाएं। वो सुलेखा कुमार एक बड़ी नेता है, उसका ड्रैगन टेबल है। वो संगरत्न मान के है, उसका अपना पौनी में बड़ा विहार है। सदा थे वो क्या गोयनका वाले लोग हैं, ये सभी के उत्सव होंगे। उत्सवों का एक बड़ा बाजार लग जाएगा। और जैसे हम जत्रा में जाता है आदमी, जत्रा में एक जगह रहती है, वहाँ अपने हाथ पैर जोड़ लेता है, थोड़ी मन्नतें मांग लेता है। उसी तरह दीक्षा भूमि पर आएगा, दीक्षा भूमि के भगवान को हाथ जोड़ लेगा, दीक्षा भूमि के भगवान को हाँ बड़ा अच्छा हुआ था, तुमने मुझे एक नई सौगात दी, ऐसा बोलेगा। और फिर अपने उत्सव ये दिखाने के लिए दौड़ेगा, भागेगा और आने वाला समय 16 बीत जाएगा। हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि हम लोग इस साल अम्बेडकरी आंदोलन की उस निराशा को, जो निराशा पिछले 20-25 साल से या 1970 के बाद में, 1970 के बाद में अम्बेडकरी आंदोलन में आई हुई भेड़चाल, अम्बेडकरी आंदोलन पर हावी हुआ वो बाबू
जिसने कार्यकर्ताओं की कमर तोड़ दी थी, वो बाबू के जेब में पैसा दौड़ते रहता है, वो फिर आएगा, फिर वैसे ही स्वांग करेगा, फिर वैसे ही तमाशा होगा और वो तमाशा फिर आगे निकले जाएगा। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये तमाशा के बनिस्बत आम्बेडकरी आंदोलन रोज अपनी शक्ति गंवाते चल रहा है। उसके पीछे की कार्यकर्ता सत्ता से निकल के 2 दिन यहाँ हम लोग जो बैठे हैं, क्या इस भेड़चाल को बदलने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? इस संदर्भ में ये 2 दिन हमारे व्यस्त हुए। ये 2 दिन हमने ये सोचा है कि पिछले 20, 25, 30 साल से आम्बेडकरी जनमानस पर हावी ये राजनीति जो है, क्या उस राजनीति को फेंक दिया जा सकता? आम्बेडकरी जनमानस पर हावी हुआ ये जो बाबू, जो कर्मचारियों के सामने, जो उसके सांप के सामने हाथ जोड़ता है और संगठन में आने के बाद में दादागिरी करता है। मैंने वो किशोर गजभिया नाम का एक कलेक्टर है, वो कलेक्टर के उसके ऑफिस में उसका रुतबा देखा है, कैसे उसने हाथ जोड़े हैं, कैसे हाथ जोड़ता था। वो कौन सी वो होटल है ना, होटल रिजर्व जैसन वगैरह, उसमें वो सुरेश माने के साथ में हम बैठे थे, तो आप थे, हम लोग बैठे थे। हम सुरेश माने से बड़े होने के कारण उम्र में बड़े शान से बैठे थे और वो कलेक्टर जो किसी जमाने में दौड़ भाग के, जिसे बैरा चाय बताने जाता है ना, ऑफिस का चपरासी चाय बताने जाता ना, वैसी चपरासी कर रहा था। यानी बाबू लोग एक दूसरे की चपरासी करके, चपरासी बन के आम्बेडकरी आंदोलन के नया आयाम देने की कोशिश, वो सारी भेड़चाल को क्या हम तोड़ पाएंगे? तो मुझे लगता है हम तोड़ सकते हैं। और अगर हम जनवरी से लेकर आने वाले नवंबर तक हमने जो प्रोग्राम बनाए हैं, उस प्रोग्राम की एक एक पायदान पर हम अगर सही ढंग से चले, मई में बुद्ध जयंती के वक्त में एक बड़ा उत्सव जो होने वाला है, उस उत्सव को बुद्ध की दिशा में उसकी प्रेरणा लेकर आदमी के मन में घर कर जाए और वो प्रेरणा के साथ में सत्ता सैनिक दल भी उसकी ओर जाए। वो प्रेरणा आते आते 14 अक्टूबर यानी इस साल 11 अक्टूबर को दसरा आ रहा है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, उस पर आए। और तीसरा एक काम कर रहे हैं हम, नवंबर में एक वर्ल्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं। कॉल इसलिए कर रहे हैं कि क्या बाबा साहब ने हमें जो दिया था, क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं? क्या राज्य समाजवाद की ये संविधान में डालते वक्त बाबा साहब ने क्या सोचा था? क्या उस पर राजनीति कर रहे हैं हम लोग? अगर राजनीति नहीं कर रहे, क्या बाबा साहब की उस वेदना को समझ रहे जो बम्बई में दादा साहब गायकवाड़ ने उनको दी थी और उस वेदना को लेकर बाबा साहब नागपुर आए हैं? क्या उस वेदना को वो दादा साहब नहीं समझे तो समाज भी नहीं समझेगा। और मैं चाहता हूँ कि 20 नवंबर के वो जो बुद्धिस्ट जगत का सम्मेलन हम कॉल कर रहे हैं, उसमें बुद्धा डी धम्मा जो बड़ी मेहनत के, यानी आप लोग को शायद पता है या नहीं है, कहते हैं कि बाबा साहब संविधान की रचना करते, एक पैर को रस्सी बांधते थे, जिस पैर को, जो पैर डायबिटीज के कारण खुल जाता था, तो बाबा साहब का ऐसा वो जो ये था, क्या बोलते, वो तार का ही रहता है, उसमें वो रस्सी डालकर बाबा साहब हाथ से वो पैर लगातार, पैर को हलचल करने के लिए वो रस्सी खींचा करते थे और दूसरे हाथ से संविधान लिखते जाते थे। क्या इतनी वेदना में बाबा साहब ने संविधान लिखा? क्या उतनी वेदना को, क्या उस संविधान को हम समझे? अभी मैंने अस्मिता दर्श में, अभी के, बिल्कुल अभी के
यानी कल के जो दिसंबर के लिए होगा, उसमें ताराचंद खांडेकर नाम के बहुत बड़े साहित्यिक का संविधान पर लेख आया है। और सर ने भी जैसे बताया जब वही है, बाबा साहब राज्य समाज देने वाले थे। हाँ राज्य साहब, फिर बाबा साहब 16/4, फिर बाबा साहब ने 15, फिर बाबा साहब ने ये किया, फिर बाबा साहब ऐसा सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? BN राव जैसा इंग्लैंड से बड़ा पहला ICS सत्ता उसको यहाँ लाती है, और उस ICS को सत्ता घट्टा बनाने के लिए लाया हुआ सारे कांग्रेसी बैठे हुए हैं, सारे कांग्रेसी बैठे हुए हैं, और उनका मुखिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, BN राव को वहाँ एडवाइजर बनाना पड़ रहा है, और बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान लिखने के लिए देना पड़ रहा है। उसको क्या लिखते हैं, क्या लिखा है? अभी एक किताब है आम्बेडकर विरुद्ध आम्बेडकर नाम का एक किताब आया है, महीना नहीं लेकिन मुझे लगता 5-6 महीने हो गए। उस किताब का लेखक है कोई संदेश वाले का एडवोकेट, जिसको हमने जूतों से मारना चाहिए था। क्या करना चाहिए था उसको? क्या करना चाहिए था? हमने जूतों से मारना चाहिए था। ऐसे बहुत लोग हैं आम्बेडकरी आंदोलन में, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको जूतों से मारना चाहिए। उसमें वो लिखता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम का आदमी, डॉक्टर बाबा साहब नाम का आदमी हमने वहाँ बाबूगिरी करने के लिए, उसका चुनाव क्यों हुआ? काय के लिए हुआ? बाबूगिरी करने के लिए। क्या उसने संविधान पढ़ा है? वो क्या एडवोकेट ने संविधान पढ़ा है? क्या उसे मालूम है कि खुलना से बाबा साहब के ये को निकालने के लिए इस देश का विभाजन तक मंजूर कर लिया था सरदार पटेल ने? यानी खुलना का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि सरदार पटेल को, बाबा साहब को संविधान सभा से बाहर निकालना है। वो सरदार पटेल का जज्बा कि बाबा साहब अम्बेडकर को फुटियाक नहीं देखता, वो संविधान सभा में बाबा साहब जाते, मुकुंद राव जयकर को अपना राजीनामा देना पड़ता है और बाबा साहब को चुन के लाना पड़ता है। बाबा साहब चुन के जाते हैं। आपको बता दूं, 370 का जो कलम है उसके लिए रिक्वेस्ट किया गया था। सरदार पटेल और नेहरू ने रिक्वेस्ट किया था कि आप छुट्टी लीजिए क्योंकि हमको ये 370 इसमें ऐड करना है। तो इतने ही रिक्वेस्ट करने के, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? सरदार पटेल रिक्वेस्ट कर रहा है। कौन बाबा साहब का नाम भेज रहा है? जिनिंग भेज रहा है। आइवर जिनिंग ने बाबा साहब का नाम सुझाया था और मायावती CM बन जाते। यानी दलितों ने कैसे कैसे, कोई वकील बन गया, कोई CM बन गया। उसने लिखा था बहुजन नायक में, उसने लेख लिखा था कि गांधी चाहे जो भी हो, लेकिन मैं गांधी को मानती हूँ इसलिए कि उन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा। मैंने सब लेटर लिखा था उसे कि ये तुझे किसने बताया। मैंने यानी वो CM थी तो मैंने लेटर लिखा था, वो आपको किसने बताया है कि बाबा साहब का नाम गांधी ने सुझाया था। यानी सारा जगत अम्बेडकरी जगत कुछ तो भी गलत बयानों पर, कुछ तो भी गलत करने पर चल रहा है। और 60 साल यह चलना जो है वो अंधे की तरह है। अंधे की तरह लाठी पकड़ के हम चल रहे हैं। कौन हमको हमारी लाठी, हमारी दिशा तय कर रहा, ये हमको ही मालूम। मैं ये चाह रहा हूँ, हम ये चाह रहे हैं, सॉरी मैं जाने दीजिए, हम ये चाह रहे, समता सैनिक दल ये चाह रहा है कि ये लाठी जो है वो बाबा साहब के हाथों में ही दी जाए। अगर हमारी आंखों को दिखता नहीं, और अगर हमारी आंखों को दिखता है तो हम बाबा साहब के साथ मुक्तिकोट बसे के वक्त में वो जो 50,000 हाथ
बाबा साहब जी बोलेंगे वो पूर्व दिशा हुई, वो जो कहा था वो 50 हाथ 50,000 हाथ फिर खड़े और फिर हमारे मसीहा बाबा साहब जी बने। फिर हमारे यहाँ संदेश भालेश्वर नाम का आदमी आए, फिर हमारे यहाँ मायावती नाम का आदमी आए, फिर हमारे यहाँ बाबूगिरी करने वाले आदमी आए, और फिर किशोर गजभिये या सुरेश माने नालायक लोग जो अगर इस समाज में आए तो एक ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि मुझे लगता है इन लोगों को मारना चाहिए, मारने वाली विंग खड़ी होनी चाहिए। आप लोगों को पता होगा बाबा साहब की एक विंग थी, समता सैनिक दल के बाजू में बाबा साहब ने एक विंग बनाई थी। वो उस विंग ने, आपको पता होगा कि शेखापुर मुजरी की बात चली थी ना, कि शेखापुर मुजरी के बाजू बाजू के गांव वालों ने शेखापुर मुजरी में जो बौद्ध रहते हैं वो बौद्ध की बस्ती उजाड़ने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली। 15 गांव एक जगह आए, कीर्तन का एक किया रख गए, और फिर बड़ा टेम्पुर्रे नाम का एक आदमी यवतमाल से आता है। बड़ा टेम्पुर्रे नाम का ये आदमी यवतमाल से शेखापुर मुजरी में आता है। बड़ा टेम्पुर्रे वहाँ आए बराबर सारे जातिवादियों के कान एकदम खड़े हो जाते कि बाला टेम्पुर्रे अपने गांव में क्यों आए। वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देते हैं कि हमारे गांव में बाला टेम्पुर्रे आया है, पूछिए आप कि वो हमारे गांव में क्यों आया है। वो इंस्पेक्टर आता है और बाला टेम्पुर्रे को कहता है आप यहाँ कैसे आए, आप तो यवतमाल में रहते हैं ना, शेखापुर मुजरी में आज किस लिए आए। तो कहता है कुछ नहीं, यहाँ बौद्धों की बस्ती है, सब महारते हैं, महारों की बस्ती है, उस बस्ती में कुछ मेरे दोस्त उससे मिलने आया हूँ। इंस्पेक्टर कहता है मैं जानता हूँ आप क्यों आए हैं, आप ये रखिए, मन में रखिए, कुछ नहीं होगा। इस बस्ती के साथ के, इस बस्ती के महारों के साथ पे कोई खिलवाड़ नहीं होगा। बाला टेम्पुर्रे कहता है आपने जो कहा है क्या वैसा ही होगा। इंस्पेक्टर कहता है बिल्कुल वैसा ही होगा। जब इंस्पेक्टर आश्वासन देता है बाला टेम्पुर्रे वापस जाता है। वैसे ही बाला टेम्पुर्रे आज भी हमारे पास, आज भी हमारे पास। क्या ऐसे बाला टेम्पुर्रे संदेश भालेकर जैसों की तंगड़ियां तोड़ने के काम में के लिए हम खड़ा कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? तो अगर हम 2016 के लिए इस तरह का प्रोग्राम हम लोगों ने बना है कि फिर हमारी बाजुओं का लोहा जो है फिर से जागे, फिर हमारी बाजुओं का लोहा है जो फौलाद बने, फिर इस व्यवस्था को हम पर हाथ उठाते वक्त, उंगली उठाते वक्त सोचना पड़े। वो स्थिति अगर हम 2016 में दिखाते हैं, खड़ी करते हैं, तो मुझे लगता आगे का समय फिर हम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए समर्पित कर पाएंगे। मैं आप सब लोगों से, आप जो अलग अलग गांव से आए, आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। बड़ा अच्छा है कि आज कुछ न हो महिला वीक एक रूप लेकर, यानी महिला वीक के लिए सोचा है हमने। बहुत बार काम होता है और छूट जाता है, काम होता है छूट जाता है, तो चलिए उसे ऐसा मानेंगे वो छोटा बच्चा जो है चलते चलते गिर जाता है, अब वो जो है वो उंगली थाम कर चलेगा और बड़ा होगा। मैं आप सभी महिलाओं जो आई हैं उन सबसे धन्यवाद देता हूँ, आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने अभी जहाँ एक ओथ लिया है, आप सभी लोग आए हैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए, कन्फेशन करने का जो प्रक्रिया था। चलिए वो इसमें कुछ चीज़ें बहुत मौलिक थी, कुछ चीज़ें बहुत मौलिकता नहीं रखती थी, लेकिन मैं एक मौलिकता आप लोगों से डिमांड करता हूँ, मांगता हूँ। 2016 के लिए, पूरे साल के लिए कुछ मत सोचिए, कोई नेगेटिव विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए।
आपका नाम चाहे जो, आपका नाम चाहे जैसा रहे, आप चाहे जहाँ काम कर रहे हैं, आपका चाहे जो रुतबा हो, लेकिन 2016 में एक ही लक्ष्य रहेगा और वो है संगठन का। संगठन का लक्ष्य सामने रखते हुए अगर आप 2016 में ये सारा काम कर लेते हैं तो आगे हमको चलने में एक सुविधा होगी, एक नया सवेरा आएगा। मैं उस नया सवेरे का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे लगता मेरे लिए, मेंढे सर के लिए, हम थोड़े उम्र-दराज़, बोंडाड़ी सर के लिए थोड़े उम्र-दराज़ है। नया बाबा साहब का मौलिक दिन, नया उत्सव कब आएगा पता नहीं, लेकिन 2016 हमारे हाथ में है। अगर हम 2016 को अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में अगर ताकत लगा देते हैं तो हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया है 2 दिन का, वो प्रोग्राम हो जाएगा। संभव है हम थोड़ी गलतियाँ भी करते हैं तो हम बार-बार बैठेंगे भी। इसके बाद में लगातार बैठने वाले हैं। 1 तारीख की से अगर सोच रहे तो संभावना है 3 जनवरी को भी हम बैठ जाए, 3 जनवरी को भी कोई बात हो जाएगी। तो इस यहाँ मिलकर चर्चा करके सवालों को सुलझाते हुए, रास्ते को साफ करते हुए, आने वाली अड़चनों को जीतते हुए आगे बढ़ जाना है और किसी भी हालत में नवंबर में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए समर्पित हो जाना है और वो समर्पण नया सवेरा अम्बेडकरी आंदोलन के लिए आएगा। मैं इसका विश्वास व्यक्त करता हूँ। आप आए, आपका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत।